मीन राशि 2026 अग्नि परीक्षा का समय। न्याय का ग्रह शनि तपाएगा और देव गुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर से। शनि की पनौती चल रही है मीन राशि वालों को द्वितीय चरण के अंदर। कैसा रहेगा 2026, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैंने शुरुआत में बताया अग्नि परीक्षा का समय, यानी आप अग्नि के अंदर सोने की तरह सुवर्ण की तरह तपकर आप बाहर निकलोगे और आपकी विजय होने वाली है। शनि है वो लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, राहु है 12वें भाव के अंदर व्यय भाव के अंदर गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपको नई ऊंचाई प्रदान कराने वाला है। तीसरे मिथुन राशि के अंदर चौथे भाव के अंदर और 5वें भाव के अंदर गोचर करने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति संजीवनी बनकर आपके जीवन के अंदर उजाला लाने वाला है। आपको संजीवनी बनकर साथ प्रदान कराने वाला देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल रहेगा। दर्शक मित्रों, व्यापार की दृष्टि से हम सर्वप्रथम देखते हैं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, ऐसे जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है, 2026 के अंदर क्या क्या सफलता देने वाला रहेगा। देखिए, कार्य का भार जरूर आपके सामने रहेगा, बोझ रहेगा। आपके पास में काम ज्यादा होगा और ज्यादा काम के कारण कई बार आप परेशानी रहेंगे। इसलिए इस वर्ष कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य आपके पास में बहुत है, जितनी मेहनत करोगे इतनी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है और आपकी योग्यता की परख होने वाली है। आप में क्षमता है, आप में योग्यता है, आप काम कर सकते हो। तो जितना काम करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना परिश्रम करोगे, इतना लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन काम का क्षेत्र आपके लिए ज्यादा होगा, आपके पास में काम बहुत होगा, इसलिए आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, धैर्यता पूर्वक काम करना है। जितने आप धैर्यता पूर्वक काम करोगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी धैर्यता पूर्वक और आलस का त्याग करना है, आलस्य नहीं करना है। आलस का त्याग करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। 12वें घर के अंदर राहु गोचर कर रहा है, तो विदेश योग आपके लिए अच्छा बन रहा है 2026 के अंदर। मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हो तो आपके लिए नवीन योग, अच्छे योग आ रहे हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी नई ऊंचाई आपको प्राप्त हो सकती है, आपका कद भी बढ़ सकता है और आपके साथ में काम करने वाले आपके काम को देखकर जरूर आपके साथ में रहेंगे और आपका अच्छा सहयोग करने वाले लोग आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आपको करना क्या है, मेहनत और परिश्रम निरंतर करते रहना है 2026 के अंदर। गुरु है वो 5वें भाव के अंदर जून में गोचर करने वाला है। तो आप विद्या से संबंधित काम करते हो, आप ज्योतिष है, लेखक है, आप कवि है या साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, ऐसे जातकों के लिए जून 2026 से और अच्छा समय आने वाला है। सलाहकार आप अच्छे होंगे, आप जिनको सलाह देंगे वो सलाह आपकी मानेंगे तो उनका जीवन के अंदर अच्छा बदलाव, अच्छी तरक्की होने वाली है। यानी आप अच्छे सलाहकार के रूप में 2026 के अंदर उभर सकते हैं। यानी आप शिक्षक है, टीचर है, सलाहकार है, इसके लिए अच्छा और श्रेष्ठ यह 2026 रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से आपको भूमि के अंदर धन की प्राप्ति होने वाली है। आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हो, आप भूमि यानी आप प्रॉपर्टी डीलर है, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला समय रहेगा। आर्थिक दृष्टि से और निवेश की दृष्टि से कैसा रहेगा 2026? आर्थिक आपको कहां का करना है? पहले तो आपको 12वें भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना है। अनावश्यक खर्चा टालोगे, रोकोगे तो आपका बचत अच्छी होगी, आपका निवेश श्रेष्ठ होगा। हालांकि राहु, इसलिए आपको मुश्किल तो रहेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न पूर्वक कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने खर्च के अंदर लापरवाही रखी तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अब निवेश कहाँ कहाँ करना है आपको? तो निवेश करना है, एक तो आपको शेयर के अंदर निवेश करना है, लेकिन लंबे समय तक निवेश करोगे, लंबे समय के लिए निवेश करोगे तो आपको अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। कम समय के लिए शेयर में निवेश करोगे तो लाभ होने वाला नहीं है। चांदी, सोना या धातु के अंदर आप निवेश करते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अब 12वें भाव के अंदर राहु है तो आपको कोर्ट कचेरी या वाद विवाद ऐसे क्षेत्रों में भी थोड़ा खर्चे का योग आ रहा है, इसलिए वाद विवाद से आपको बच के रहना है, कोर्ट कचेरी से आपको बचकर रहना है। पुराना दिया हुआ पैसा आने का योग आ रहा है। आप किसी से धन मांग रहे थे, आपको लग रहा था यह धन नहीं आ रहा है, तो वो धन आने का योग भी 2026 के अंदर है। या आपका निवेश किया हुआ, आपने किसी बीमा कंपनी के अंदर निवेश किया है या कोई शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है, तो वो समय पूरा होगा और अच्छे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस वर्ष उधार पैसा किसी को नहीं देना है। उधार दोगे तो डूबने का योग इस वर्ष आ रहा है। और निवेश कहाँ करना चाहिए आपको? निवेश करना चाहिए आपको विदेश संबंधी क्षेत्र में निवेश करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो व्यापार की दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला समय है और निवेश की दृष्टि से भी मिश्रित फल है। सावधानी और परिश्रम, यही आपके लिए दो जो है युक्ति है, दो आपके लिए करने योग्य काम है। जितनी सावधानी रखोगे, जितने आप आलस्य कम करोगे, उतनी आपके व्यापार के अंदर प्रगति होगी और जितना पैसा उधार दोगे इतना आपके लिए नुकसान रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। तो 7वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि देखता है वहां हानि करता है और गुरु जो है वो गुरु आपके चौथे घर के अंदर वर्ष के शुरुआत में गोचर कर रहा है। और केतु है वो कहां गोचर कर रहा है? केतु है वो 5वें भाव, 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो ये जो समय है वो कुयोग और सुयोग की दृष्टि से देखे तो 60% इस वर्ष कुयोग है और 40% इस वर्ष आपके सुयोग का योग बन रहा है। अब शनि की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर है तो दाम्पत्य जीवन में निरस्ता का वातावरण आपको दिखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर तनाव, मनमुटाव और अशांति का वातावरण निरंतर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जीवन साथी के साथ में मधुरता पूर्वक व्यवहार करना है और उनके साथ में आपको ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, सहजता पूर्वक आपको जीवन साथी के साथ में व्यवहार करना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी धीरज ही समाधान है। धैर्यता पूर्वक आपको परिवार के अंदर समय देना है, काम करना है, कम बोलना है, ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आपका उतावलापन, आपकी समझदारी की कमी या आपको कलह के अंदर ले जा सकती है। देखिए जून के अंदर 5वें भाव के अंदर गुरु उच्च का हो आएगा तो 5वां भाव है, घर है, वो प्रेम का है। तो जून के बाद में प्रेम करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, अच्छे संकेत आ रहे हैं। आप जिनके साथ में प्रेम करते हो जून के बाद में विवाह के अंदर वो आपका संबंध परिवर्तित हो सकता है। संतान की दृष्टि से देखते हैं तो जून के बाद में संतान योग भी अच्छा है, संतान से लाभ है। संतान नहीं हो रही है तो संतान का योग भी जून 2026 से आपके जीवन के अंदर बन रहा है। या जिनका विवाह नहीं हो रहा है ऐसे जातकों का विवाह का योग भी जून 2026 से बन रहा है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से लगाव रहेगा। भूमि भवन योग भी इस वर्ष आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ बन रहा है। तो परिवार के अंदर आपको परिवार में खर्चे का योग, भौतिक सुख का योग भी इस वर्ष आपको अच्छा और श्रेष्ठ बन रहा है। यानी गाड़ी, घोड़े, वाहन, नए मकान, इस प्रकार का योग इस वर्ष आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जीवन साथी के साथ में आपको मधुर वातावरण इस वर्ष बना के रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं आरोग्यता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष 2026 कैसा रहेगा। इस वर्ष आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा और
स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको निरंतर रखना पड़ेगा, यानी आपकी दैनिक दिनचर्या श्रेष्ठ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जितनी दैनिक दिनचर्या अच्छी होगी इतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको जैसे जॉइंट पेन है, कमर दर्द है, इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। और नीरसता रहेगी, आलस्य रहेगा। मैंने बताया व्यापार के अंदर आपको आलस्य का त्याग करना है, तो नीरसता भी रहेगी और आलस्य भी आपको देखने को मिलेगा, यानी शरीर के अंदर थकावट महसूस जरूर आप करेंगे। इसलिए मैंने बताया प्रातः काल में दिनचर्या अच्छी, यानी योग करना, प्राणायाम करना, शरीर के ऊपर थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, तो आपकी नीरसता भी समाप्त हो जाएगी और आलस्य भी आपका दूर हो जाएगा। अब केतु है, वो कहां बैठा हुआ है? केतु रोग स्थान में बैठा हुआ है, छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए आपको क्या है, नींद की कमी जरूर महसूस हो सकती है। इसलिए परिश्रम करोगे तो नींद अच्छी आएगी। इसलिए दिनचर्या में आपको बार बार कह रहा हूं सही होनी चाहिए। और बुरे सपने, विचित्र सपने आपको देखने को मिल सकते हैं इस वर्ष। अब डिप्रेशन का जरूर आपको समस्या रहेगी और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी अच्छे लोगों से, अच्छे गुरुजनों से आपका संपर्क या ध्यान, जप या कोई अनुष्ठान करने का मन में बार बार विचार आएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए रहोगे। अब हम विचार करते हैं शिक्षा की दृष्टि से। शिक्षा की दृष्टि से आपका यह समय कैसा रहेगा? तो शिक्षा की दृष्टि से सर्वप्रथम आपके लिए 5वें भाव के अंदर जून माह के अंदर गुरु आने वाला है और 5वां भाव है वो किसका है? शिक्षा का है। तो मेहनत से सफलता रहेगी, लेकिन जून के बाद में अच्छा लाभ मिलने वाला है। जून तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब गुरु कर्क राशि में आ जाएगा जून के अंदर, उसके बाद में क्या होगा? आपको अच्छी और श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आप उच्च विद्या अध्ययन करना चाहते हो, आप पीएचडी के अंदर हो या मास्टर आदि आप कर रहे हो, ऐसे क्षेत्र में आपको विशेष लाभ देने वाला रहेगा। अब 12वें भाव के अंदर गुरु राहु गोचर कर रहा है, तो विदेश के अंदर अध्ययन के लिए आप जा सकते हैं। विदेश में भी जाने का योग आपको रहेगा। शनि लग्न के अंदर है, इसलिए एकाग्रता भी आपकी अच्छी रहेगी। ध्यान आपका केंद्रित रहेगा, लक्ष्य को लेकर आप चलने वाले व्यक्ति रहेंगे। अब मैंने आपको बताया 60% आपके कुयोग है, 40% आपके सुयोग है, इसलिए कुयोग का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। फालतू के कामों में आपको समय कम व्यतीत करना है। जितना आप लक्ष्य रखोगे, जितना आप ध्यान रखोगे, इतनी उन्नति आपकी निरंतर बनी रहेगी। परिवार सुख अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको बता देता हूं, आपको गाड़ी आदि चलाते वक्त सावधानी रखनी है, क्योंकि शनि की पनौती चल रही है और वो भी दूसरे अवस्था में है। इसलिए आपको गाड़ी वाहन चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब हम विचार करते हैं उपाय क्या क्या करना चाहिए। अब शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए मीन राशि वाले जातक, आपकी राशि पाइसिस है, तो आपका स्वामी है वो गुरु है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को क्या करना है? भगवान हनुमान जी की उपासना करनी है। प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या 3 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और साथ में क्या करना है? आपका राशि का स्वामी है वो गुरु है, तो आपको निरंतर विष्णु भगवान का, प्रतिदिन विष्णु भगवान का पूजन करना है। विष्णु के मंदिर में जाकर आप भगवान विष्णु को तुलसी से अर्चन कर सकते हो, या विष्णु भगवान को पीले पुष्प के माला अर्पण कर सकते हो, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या नारायण कवच का पाठ कीजिए। कोई भी एक विष्णु स्तोत्र का आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। उससे आपके जीवन के अंदर जो विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न सभी प्रकार से समाप्त हो जाएंगे और भगवान विष्णु पालनहार है, तो आपके जीवन को पालन वो करेंगे। थोड़ी आरोग्यता की दृष्टि से थोड़ा मध्यम समय है,
इसलिए आपको स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है तो आपको दिनचर्या मैंने आपको बता दी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आरोग्यता के देवता भगवान शिव है, इसलिए शिव का पूजन सोमवार के दिन आपको करना है। शिव मंदिर में जाकर सोमवार के दिन भगवान शिव को क्या करना है, बिल्वपत्र और दूध आपको अर्पण करना है। दान क्या देना चाहिए, तो मीन राशि वाले जातकों को पीली वस्तु का दान देना चाहिए। छाता, जूता, उसका भी दान आपको देना चाहिए। और दूसरा है आपको व्यसन से और व्यभिचार से दूर रहना है। मीन राशि वाले जातक व्यसन से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि व्यसन से आप दूर नहीं रहोगे तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और व्यभिचार से दूर नहीं रहोगे तो आपके जीवन के ऊपर कलंक लग सकता है। यानी आरोग्यता और जीवन अच्छा, ये दोनों बातें बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को व्यसन से इस वर्ष बिल्कुल दूर रहना है। वैसे व्यसन करना ही महापाप है, लेकिन इस वर्ष तो विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि वाले जातकों को विशेष करके जितना भगवान विष्णु का यजन पूजन कर सको इतना आपके लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। अस्तु। जय श्री राम।